पुलिस तो बाद में आई है, लेकिन हम लोग पहले ही गली मोहल्ले गए हम, तो हमने चैन बना के मलबा हटाया था। पहला लैंडर हमने ही तोड़ा था। अच्छा। तो 4-5 हमारे सामने ही निकले थे। 7 बंदे निकाले थे हमने सुबह। तो रिहर्सल की टीम जो आई है वो बाद में आई थी। पहले मलबा सारा हमने हटाया है। वो पुलिस एक साथ आई थी? हाँ, एक साथ आए थे। एमसीडी डिपार्टमेंट है ये, तो एमसीडी डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि हमें कितना अलाउड करना है कितना नहीं। ये तो एमसीडी डिपार्टमेंट के जो कुछ अफसर हैं वो अलाउड कर देते हैं ले दे के और काम हो जाता है। हाँ, 2 परिवार के 12-13 बंदे तकरीबन किराएदार थे, उन्हों का अभी तक पता नहीं है, 1-2 का पता चला है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर का आखिर तक बने रहें, जिससे मैं खबर चलती है कि मुस्तफ़ाबाद यानी कि दयालपुर के अंदर एक बिल्डिंग गिरी है। 4 से 5 माला बताई जाती है। उसमें काम चल रहा था, काम यानी कि नीचे से दीवार हटा दी गई थी और बारिश भी उसी दिन हुई थी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। लगभग 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं राहत कार्य को चलते हुए। जो क्षेत्रीय निवासी हैं, वे आसपास के लोग हैं जो मुख्य चश्मदीन हैं, वो अलग अलग तरह की जानकारियाँ दे रहे हैं। बहुत सी जानकारियाँ हैं जो जुटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हादसा हुआ है, बिल्डिंग गिरी है। संख्या 22 में मरने वालों की संख्या 11 हो चुकी है, जो अभी तक की अपडेट है। अभी तक ये भी बताया जा रहा है कि और संख्या बढ़ सकती है। पर बात यह है कि जिस तरह ये हादसा हुआ उस समय अफरा तफरी मची और किस तरह से लोगों ने एक दूसरे की हेल्प यानी कि सहारे से आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश की। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि धार्मिक स्लोगन का भी सहारा लिया गया था। जोश बढ़ाने के लिए कहा गया नारे तकबीर अल्लाह अकबर और चलिए सबकी जान बचाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकील है। वकील साहब, जानना चाह रहा था कि हादसा 4 बजे हुआ, किस समय आपको खबर लगी थी? मेरे को जो खबर जो लगी है 3:30 बजे करीब लगी है। और जो है हमारे यहाँ एक जो है दोस्त रहता है इसी गली में, उसने 3:30 बजे करीब कॉल करी थी। तो आप जब भी आ गए थे? मैं यहाँ पर 4 बजे करीब आया था यहाँ पर। अच्छा। और जब यहाँ माहौल देखा अफरा तफरी का, भाई एक दूसरे की मदद, तो यहाँ लगे पड़े थे सारे भाई। और जो है मंजर रहा होगा उस समय? बहुत बुरा मंजर था यहाँ पर। कम से कम यहाँ के जो लड़के थे कम से 250-300 लोग थे यहाँ पर। 250-300 आदमी थे यहाँ पर। 250-300 मतलब थोड़ा मुल्ला जी थोड़ा मेरे पास आइएगा ज़रा। आप ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे, मैं नीचे हो जाऊंगा। बात यह है कि उस समय जो मंजर था 250-300 था, किस तरह से बचाव कार्य किया गया और पुलिस किस समय आ गई थी? पुलिस तो बाद में आई है, लेकिन हम लोग पहले ही गली मोहल्ले गए हम, तो हमने चैन बना के मलबा हटाया था। पहला लैंडर हमने ही तोड़ा था। अच्छा। तो 4-5 हमारे सामने ही निकले थे। 7 बंदे निकाले थे हमने सुबह। तो रिहर्सल की टीम जो आई है वो बाद में आई थी। पहले मलबा सारा हमने हटाया है। वो पुलिस एक साथ आई थी? हाँ, एक साथ आए थे। पुलिस आई थी पहले। अच्छा। हाँ, एनडीआरएफ बाद में आई थी। हाँ। अभी भी धूल उड़ रही है। राहत कार्य लगातार हम विजुअल में दिखा रहे हैं आपको। लगातार एनडीआरएफ व पुलिस काम कर रही है मुस्तैदी के साथ। हर वो आदमी काम कर रहा है। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि पुलिस व एनडीआरएफ तो काम कर रही है, पर मोहल्ले वालों ने साथ नहीं छोड़ा। हाँ, मोहल्ले वालों से साथ नहीं है। मोहल्ले वालों ने अब तक साथ नहीं छोड़ा। मोहल्ले वाले अब भी लगे हुए हैं। अभी भी लगे हुए हैं। जो सारा मलबा सारा मोहल्ले वाले ही हटा रहे हैं। मोहल्ले वालों ने बहुत मदद करी है। अच्छा, एक बात होती है, क्या नाम बताया था आपने अपना? मोहम्मद वारिस। वारिस साहब में जाइए, जैसे कि भाई ऐसा होता है कि भाई बिल्डिंग है, उसके नीचे रास्ता है, तो वहाँ पे उस समय तो कोई राहगीर वगैरह तो नहीं दबने की सूचना? कोई नहीं था उस टाइम पे, कोई नहीं था। हालांकि देर रात थी। हाँ, देर रात थी, उस टाइम पे कोई नहीं था। 2:30 बजे का टाइम था। पर नहीं, जैसे कि अक्सर भाई मुस्लिम इलाका है या यूँ कहा जाए व्यस्त इलाका है, तो कुछ लोग पटरी पर सो जाते हैं या इस तरह का कोई सुनने में आया हो? ऐसे यहाँ कोई पटरी पे कोई नहीं सो रहा था। बाकी कोई नहीं थे यहाँ पे जब बिल्डिंग गिरी थी। तो इन लोगों के रिश्तेदार संबंधी कुछ आए नहीं आए अभी तक? सब हैं यहाँ पर, सब आए। किसी से मिले आप? मैं मिला हूँ, क्या इधर है घर, सब मिले हुए हैं। सब अपने यहीं हैं और सब यहीं लगे हुए हैं। सब समझे, जितनी मेहनत यहाँ के लड़कों ने करी है, बहुत मेहनत करी है। समझ लो। ऐसा हो जाता है कि अफवाहें उड़ जाती हैं, उधम कट जाता है, शोर मच जाता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं है।
पुलिस बराबर सहयोग कर रही है। हाँ, पुलिस बराबर सहयोग कर रही है और वो जो टीम आई और टीम आई है वो भी सहयोग कर रही है। हाँ, एक कपिल मिश्रा जो के दिल्ली मंत्री हैं, उनका बयान भी आया है कि लगातार यहाँ पर यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है और दिल्ली में मुस्तफ़ा, सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी, जामिया, नगर पुरानी दिल्ली जैसे इलाकों को लेकर अवैध निर्माण की बड़ी यानी कि बात कही है उन्होंने। तो क्या ये 5-5 मंजिलें जो 4-4 मंजिलें बन रही हैं, क्या इसके लोग यानी कि इसको लेकर क्षेत्रवासी विरोध नहीं करते कभी भी? अब विरोध तो नहीं करते, लेकिन ये है गलत, गलत है ये गलत है ये। जिम्मेदार भी एमसीडी डिपार्टमेंट है, एमसीडी डिपार्टमेंट है। ये तो एमसीडी डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि हमें कितना अलाउड करना है कितना नहीं। ये तो एमसीडी डिपार्टमेंट के जो कुछ अफसर हैं वो अलाउड कर देते हैं ले दे के और काम हो जाता है। इसमें आम जनता की कोई गलती नहीं है। और ये भारी पड़ता है आम जनता को। भाई ये तो गरीब इंसान को भारी पड़ता है। अब इसमें तकरीबन 12 से 13 आदमी जो थे वो किराएदार थे। अच्छा। हाँ, 2 परिवार के 12-13 बंदे तकरीबन किराएदार थे। उन्हों का अभी तक पता नहीं है, 1-2 का पता चला है। वैसे अब से कुछ दिन एक महीना पहले विधानसभा के अंदर विधायक ने भी इसी बात को उठाया था यहाँ के कि भाई यहाँ पर ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है, बिल्डिंगें ज़्यादा ऊंची हो रही हैं। हाँ, बिल्डिंग तो है ऊंची कह रही इस चीज़ की। तो सोचना चाहिए ना, एमसीडी देखेगी इस बात को। आम आदमी है, अभी आप ही हैं या हम ही हैं, हम पैसा लगा रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि हमारा और थोड़ा फ़ायदा हो। जी बताइए भाई। यहाँ पता क्या हो रहा है, एक लेंटर पड़ रहा है, 2 पुलिस वाले 4 पुलिस वाले आए, इनकी जेब गर्म हुई, वो निकल गए। एमसीडी वाले आए, इनकी जेब गर्म करी, वो निकल गए। यहाँ से गरीबों की निकलेंगी, बिल्डिंग बन गई, ये हो रहा है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? एमसीडी वाले अफसरों की और जो हमारे ये बिल्डर डीलर वगैरह हैं, इन्हों की कमियां हैं। जो आम आदमी किराए पे रहने वाला मजदूर आदमी जो अपने पैसे बचाने के चक्कर में ऊपर ले लेता है, उसे अपनी जान बचानी भारी पड़ जाती है। इतनी सब बातें पूछने का मकसद और जानने का मकसद मेरा यही था कि सच सामने निकल कर आना चाहिए। हादसा हुआ है, ये सब ने देखा, पर ये हादसों की दावत देता कौन है? बात कुल मिलाकर यही है कि एमसीडी इसमें पूरा गुनाहगार महसूस हो रहा है। अगर एमसीडी के कर्मचारी और अधिकारी अगर ये चाहें तो ये सब कुछ रुक सकता है। इनकी जेबें भरी जा रही हैं और इस तरह गरीबों को अपनी जान देकर उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। क्षेत्रों को मुस्लिम हिंदू में बांट दिया जाता है, ये नहीं बताया जाता कि अधिकारी सबसे बड़े भ्रष्ट हैं। उनको बचाने के लिए कई सारे अमले व रिपोर्टें आएंगी, दबेंगी और कुछ दिन के बाद में सब धूल चाटती नजर आएंगी और यही खेल फिर दोबारा से हो जाएगा। फिर कोई मुस्तफाबाद नहीं और कई हादसा हो जाएगा, फिर वो इस तरह की बातें सामने आएंगी। पर बात यही है कि क्षेत्र निवासी सब जानते हैं, मोहल्ले वाले सब जानते हैं चोर कौन है, बेईमान कौन है, पर सवाल यह है अधिकारी कब जागेंगे और इन पर कार्रवाई कब होगी, अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, सवाल ये है। एक वीडियो और मेरे पास आया है जो कि एक लगातार खबर चल रही है कि इस वीडियो को देखिएगा। ये भी मुस्तफाबाद की गली नंबर 20 की बताई जाती है। इसके अंदर भी यानी कि नीचे से दीवार हटाकर और लेंटर को यानी कि छिन भिन किया जा रहा है और ये बिल्डिंग गिर गई तो कौन जवाबदेही होगा। इस तरह से मिला जुला कर एक गरीब आदमी को तो रिपेयरिंग करानी होती है या मकान खड़ा करना होता है, पर अधिकारी जो मोटी घूस लेते हैं, हादसों को दावत अधिकारी देते हैं। ये सारा का सारा दारोमदार जो हुआ है, पूरा हादसे का जिम्मेदार जनता भी कह रही है और लगभग हर आदमी जो जिम्मेदार व समझदार है वो महसूस कर सकता है कि किस तरह इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।